टेक्नोलॉजी का जमाना। अब ये आडंबर रचा जाता है 40 बजे, क्यों भैया? नर्सरी का बच्चा है कि उसकी हैंड राइटिंग देखनी है, सी इधर से लिखा है कि इधर से लिखा है। सही बात बोल रहे हो। जिसको पढ़ना है और बड़ा है वो तो कहीं आप अकेले पढ़ाइए, अगर उसको पढ़ने का मन है, नहीं रिजल्ट होगा उसका। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट डिसाइड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगा। आप क्या मतलब, हम यहाँ बैठे हैं तो समझ में आएगा, वहां बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा, 5 बेंच पीछे बैठ गए तो समझ में नहीं। क्या बात है भैया, ये मेहंदी लगा रहा है क्या कि पकड़ के हाथ में लगाएगा? पढ़ा रहा है। पर अब जैसे इतना ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है, सब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन की जरूरत है? ऑनलाइन में क्या ना, सेल्फ डिसिप्लिन है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और गार्जियन भी कई बार ना ऑनलाइन वाले गांव वाले बच्चों को कोई काम थमा देते हैं। वो मोबाइल में ऐसे पढ़ रहा है तो उसको लगता है कि मोबाइल में कुछ कर रहा है, बाबू गेहूँ पिसवा लाओ, चल गया हो। कई बार ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जब क्लास में आ जाता है ना, तो क्लास में उसको अब उसका कॉल भी आ रहा है तो नहीं उठा सकता है, तो हमारे कंट्रोल में होता है। बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन में बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। जीशान नाम का एक हमारे यहाँ लड़के थे, तो वो बैंड पार्टी बनता है ना, शादी में बैंड होता है तो उसके पीछे एक आदमी गाना गाते चलता है, वो गाना गाता था लड़का गया में। अभी पता है वो PCS अधिकारी है, बैंड में गाना बजाता था। अभी जहानाबाद एक जगह है, वहां का एक लड़का था, अभी दरोगा में है, उसका पैर टूट गया था, प्री किया, मेंस किया, सब हुआ, दौड़ा ना, तो उसको था कि हमको जॉब ले ही लेना है जॉब। अदरवाइज में क्या है ना कि उसको उसके फैमिली में कुछ इशू था। उसकी सिस्टर की जहाँ शादी हुई थी ना, खराब जगह घर मिल गया था उसको, तो उन्होंने बड़ा टॉर्चर करके रखा था और बार बार इसको मेंटली टॉर्चर करते थे। अब बहन को कोई मार पीट, बहन होती है कोई, अब ससुराल से आएगी, पीठ पे आँख लाल कर दिया, ये कर दिया, तो उसको बहुत टेंशन में था। तो दौड़ता था ना तो अपने जी जान लगा देता था, और दौड़ने के 1-1.5 मंथ पहले ना उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर हो गया उसको। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उस प्लास्टर काट के वो दौड़ा था। उस दिन उसका सिलेक्शन हुआ, हाथ से कैंची से प्लास्टर काट के भेजा, हमको वीडियो कॉल पे दिखा रहा था, सर हम प्लास्टर काट दिए, मारेंगे चाहे होगा नौकरी। हम ये नहीं देखा, दौड़ गया, उसका हो गया सिलेक्शन। प्लास्टर काट के हुए सवारे एक से एक कर, इसलिए ना कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी। करेंगे सर जी के क्या करेंगे आप? पिछली बार भी आपने बिहार की बातें बताई थी और ये बोला था कि सब पे, अभी भी आप बता रहे थे कि बहुत स्ट्रांग है। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं ना, क्या करेंगे यहाँ पर? बहुत स्ट्रगल है यहाँ के बच्चों को। एक स्ट्रगल आपने बात करी थी, अपन पहले बात करें तो बहुत सही बात बोली थी आपने। बोला था कि बिहार में एक और प्रॉब्लम है, वो है गलत इंसान को वोट देने का। देखिए हमारे क्या था कि वोटिंग का अलग चीज था। देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ पूरी इंडिया में देखिए क्या होता है ना, कि जो इंसान खुद के दम पे कुछ नहीं किया है ना, वो ये कहता है कि मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं रोजगार दूंगा। भाई तुम अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। जंगल में एक बार इलेक्शन हुआ, तो एक शेर इलेक्शन में खड़ा हुआ और कहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो शाकाहारी बन जाऊंगा। वही नेता यही कहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो ये करूंगा। ठीक है भैया, तुम ऐसे भी करके कुछ दिखाओ। तो जिसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है उसको तो पॉलिटिक्स में करने ही नहीं देना चाहिए, कि आप पहले कुछ करके दिखाओ सोसाइटी के लिए। ये क्या हो गया कि हाँ आपके टैक्स का पैसा से हम बांटेंगे, ऐसे आप ही को बांटेंगे, ये कोई मतलब बनता है? आप लाइफ में कुछ किए रहेंगे